आज हम सीखेंगे कि लूप क्या काम करता है, लूप किस लिए होता है। और हम आपको एक बात याद करना है, जैसे हम लोग को बचपने में सज़ा मिलती थी कि अगर हमें कोई चीज़, जैसे टीचर कहता था कि सॉरी बोर्ड पे 100 टाइम्स लिखो, तो हम एक ही वर्ड सॉरी 100 टाइम्स लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वो जो सॉरी, अगर हम इस लूप का यूज़ करें तो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा। एक ही बार लिखने पे हम 100 टाइम्स उसको रिपीट कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। जैसे हम आपसे कहें कि आपको हेलो 4 टाइम्स प्रिंट कराना है। हेलो, 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 ये 4 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 4 टाइम्स ये स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट एल, यहाँ पे हम लोग करा देंगे डबल कोट में हेलो। तो इसको अगर हम चलाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, तो आउटपुट आएगा एक बार हेलो। स्क्रीन पे एक बार हेलो दिख रहा है, लेकिन हमें 4 बार कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 4 बार लगाना पड़ेगा। यानी हम लिखते रहेंगे बार बार रिपीट हेलो। तो ये हम तीसरी बार, अगर हमें मान लेते 3 ही बार प्रिंट करना है तो हमें कितनी बार लिखना पड़ा, 3 बार। देखिए 3 बार हेलो वर्ड आ रहा है, यहाँ पर हमने एल एन नहीं लगाया इसलिए उसकी लाइन पे आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल एन लगा देते हैं, तो हर आउटपुट अलग अलग लाइन पे आएगा। तो मैं 3 बार हेलो प्रिंट कराना, तो मैं 3 बार प्रिंट इन स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें ये हेलो वाली प्रिंटिंग स्टेटमेंट बस एक ही बार लिखनी पड़ेगी। यानी हम दोनों को हटा देते हैं और हम समझते हैं पहले यहाँ पे कि ये पहली बार, अगर हमें 4 बार प्रिंट कराना है तो ये पहली बार प्रिंट हुआ, ये दूसरी बार प्रिंट हुआ, ये तीसरी बार प्रिंट हुआ और ये चौथी बार प्रिंट हुआ। हम आपसे कहेंगे कि आप 3 वैल्यू निकाल लीजिए पहले। इसमें हम लोग फॉर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम देख रहे हैं फॉर में अगर आप 3 वैल्यू शुरू में निकाल लेते हैं, कौन सी वैल्यू, हम कहें आपसे कि स्टार्ट वैल्यू निकाल लीजिए। स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टेटमेंट 1 से, तो स्टार्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। आप एक एंड वैल्यू निकाल लीजिए, एंड किससे हो रहा है, एंड हो रहा है 4 से, तो वैल्यू हो जाएगी 4। आप एक अपडेट वैल्यू निकाल लीजिए। अपडेट कितना हो रहा है, यानी हर स्टेप पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आप, एक कीवर्ड होता है फॉर, इसी को लूप भी हम लोग कहते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। ये एक वेरिएबल लेता है जिसमें वैल्यू हम क्या देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं। अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या निकाली है, 1, तो इसमें वैल्यू क्या पास कर देंगे आप, इस पर आप स्टार्टिंग वैल्यू पास कर दीजिए 1। सेकेंड स्टेटमेंट फॉर होता है कंडीशन, यानी आप आई लिखिए लेस देन इक्वल टू, कब तक चलाना है, कब तक ये रिपीट करना है वो कंडीशन लेगा। यानी इस लेस देन इक्वल टू को आप चला दीजिए एंड वैल्यू तक। एंड वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 4, तो यहाँ एंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, अब जो आपने अपडेट वैल्यू निकाली थी यहाँ पे क्या निकाली, 1, तो उतना ही आई में अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे एक बढ़ाने के लिए हमें पता है जावा में या किसी में भी, हम आई प्लस प्लस कर दें तो एक बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर की बॉडी ओपन करते हैं और फॉर की बॉडी में हम वो रिपीटेड लाइन लिखते हैं जो हम बार बार लिख रहे थे। कौन सी लाइन हमने बार बार रिपीट करी थी, ये हेलो वर्ड वाली। तो हम इसको यहाँ से हटाकर इस फॉर के ब्लॉक के अंदर अगर लिख दें तो हमें बार बार ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बार में, तो यहाँ अगर हम हेलो लिख दें और प्रिंट कराएं तो ये कैसे प्रिंट होगा, ये 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा आप, ये हेलो आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। अब ये हेलो 4 टाइम्स आया कैसे, चलिए इसको समझते हैं। हम यहाँ पे इस पेज को क्लियर करते हैं, इस कोड को खोलते हैं और समझते हैं। हमने ये जो फॉर लगाया था, यानी हम यहाँ पे लिखा था फॉर
इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आई प्लस प्लस, इसके अंदर हमने कोड लिखा था SOP हेलो। तो हुआ क्या, सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन वाली लाइन चलती है। सबसे पहले जब इंट आई इक्वल टू 1 चलेगा तो क्या होगा, एक आई नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी 1। फिर सेकंड पे ये जो कंडीशन है ये चलती है। तो जब ये कंडीशन चलेगी तो क्या आएगा, आई इक्वल लेस देन 4। अब ये चेक करेगा आई की वैल्यू, क्योंकि 1 है यहाँ 1 रख के, क्या 1 4 से छोटा है। हाँ छोटा है। अगर ये ट्रू हुआ तो थर्ड स्टेप चलेगा ये वाला कोड, ये थर्ड स्टेप पे चलता है, यानी प्रिंट हो जाएगा हेलो। यहाँ पे हम आउटपुट लिख रहे हैं हेलो, प्रिंट हो गया। फोर्थ पे चलता है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस होगा तो 1 आई की वैल्यू से हो जाएगी 2। फिर ये पैटर्न रिपीट होगा। इसके बाद फिर कंडीशन आएगी तो अब 2 रखेगा, इसमें देखेगा क्या वैल्यू ट्रू है, क्या 2 भी छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, तो फिर तीसरा स्टेप चलेगा, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर आई हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर इस कंडीशन चेक होगी 3 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर कोड चलेगा तीसरा स्टेप, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई हो जाएगा 4, 4 पे फिर कंडीशन चेक होगी, 4 भी कंडीशन ट्रू निकलेगी, 4 पे फिर कोड चल जाएगा तीसरा स्टेप, तो हेलो एक बार और प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा और जब 5 पे कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने पे लूप हो जाएगा बंद। इसलिए ये हेलो 4 टाइम्स आ रहा था। अगर हम आपसे कहें हेलो वो 100 टाइम प्रिंट कराना है, कितने टाइम, 100 टाइम्स, तो हम क्या चेंजेस करेंगे, हम बस ये 4 के जगह क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यानी अगर हम यहाँ पे 4 के जगह 100 कर दें तो हेलो अब 4 बार प्रिंट ना होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, 100 टाइम प्रिंट होगा। देखिएगा, ये देखिए, ये 100 टाइम हेलो आ गया है। तो यानी में जितना भी बार प्रिंट कराना है उतनी बार हम जी लास्ट वैल्यू उसकी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह जैसे हमने आपको एक्सप्लेन करा इस तरह से कोड चलता है। ठीक है, अब आपको हम एक सीरीज़ करके इसमें दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे हम इसको कर देते हैं क्लियर। जैसे हम आपसे कहें कि आपको हे 50 टाइम्स प्रिंट कराना है, कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, यानी ये हे 50 टाइम्स प्रिंट होगा, यानी स्टार्ट किससे होगा, 1 से। तो 3 वैल्यू आप निकाल लीजिए, स्टार्ट होगा 1 से, 50 तक है तो एंड भी होगा 50 से, और 1 से 50 जाने में एक एक स्टेप पड़ेगा, यानी अपडेट वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। बस यही 3 वैल्यू आपको निकाल के फॉर लूप में सेट करनी है। स्टार्ट हो रहा है 1 से, हाँ ठीक है, एंड हो रहा है 50 से, और यहाँ पे हम लोग क्या है 100 है, तो एंड वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे, हम लोग कर देंगे 50। और अपडेट कितना हो रहा था, अपडेट 1 ही हो रहा है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस रहेगा। और अगर हम हेलो की जगह ही प्रिंट कराएंगे तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा 50 टाइम्स। ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि आपको एक सीरीज़ दी हुई है, जैसे प्रोग्राम में जावा में सीरीज़ भी पूछी जाती है, प्रिंट द सीरीज़, कि आप प्रिंट कराओ 2 4 6 8। तो उसको प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, आप वही पैटर्न करेंगे जो हमने आपको बताया। स्टार्टिंग वैल्यू निकालिए, स्टार्ट किससे हो रहा है, सर स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आप बताइए एंड किससे हो रहा है, एंड हो रहा है 8 से, तो एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अपडेट कितना हो रहा है, हर बार कितना बढ़ रहा है, हर बार 2 बढ़ रहा है, तो अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले लूप सेट करते हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 2 थी, अपडेट वैल्यू हमारी 8 है, यानी एंड वैल्यू हमारी 8 है, और अपडेट 2 है तो आई प्लस प्लस एक ही बढ़ाता है। 2 करने के लिए क्या लिखेंगे हम, आई इक्वल आई प्लस 2। ठीक है,
और क्योंकि अब हमें हेलो कोई वर्ड नहीं प्रिंट कराना, हमें ये सीरीज़ ही प्रिंट करानी है, तो ये टू किस वेरिएबल में जा रहा है अगर हम आपसे पूछें, तो अगर आप गौर करेंगे तो ये टू किस वेरिएबल में जा रहा है, यहाँ पे आई में जा रहा है। अगर हम यहाँ आई प्रिंट करा दें तो आई के अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी प्रिंट हो जाएगा आपका 2468। जल्दी से एक और प्रोग्राम, अगर हम आपसे कहें कि 1 5 9 13 प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे? तो सेम वही चीज़, स्टार्टिंग वैल्यू निकाल लीजिए इसकी क्या है, और एंडिंग वैल्यू निकाल लीजिए और अपडेट वैल्यू निकाल लीजिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है इसकी, स्टार्ट सर हो रहा है 1 से तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड हो रहा है 13 से तो 13 हो जाएगी, अपडेट कितना हो रहा है हर बार 4 का, तो अपडेट 4 हो जाएगा। तो उसको सेट करते हैं, स्टार्ट हो रहा था 1 से, एंड हो रहा है कहाँ पे 13 पे, तो एंड हो जाएगी 13 पे, और अपडेट हो रहा है 4 का, तो यहाँ कर देंगे 4, यहाँ पे एंड हो रहा है 13 से और अपडेट हो रहा है 4 से। ठीक है, तो अब जो प्रिंट कराएंगे वो ये वाली सीरीज़ आ जाएगी 1 5 9 13। ठीक है, तो जब भी कोई आपको सीरीज़ प्रिंट करानी हो या सीक्वेंस आपको पता हो कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ एंड जाना है, तो आप फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप लगाने के लिए आप 3 वैल्यू निकाल लेंगे, स्टार्ट की, एंड, अपडेट। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोग्राम ईजिली हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।